हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग फॉर नेट जेआरएफ 2021। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और आप लोग के लिए मैं पेपर 1 के और आगे जाकर के कॉमर्स के भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। इसको एंड तक देखिएगा बिकॉज हम क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। So if you are new to our channel, consider subscribing and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website that is researchphc.in जिसपे डेली क्विजेज आते हैं आपके लिए। आप यहाँ से अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वो क्विजेज दे सकते हो जिससे आपको अच्छी तरीके से जो है पता चले कि आपका कितना प्रिपरेशन अभी कैसा चल रहा है प्रिपरेशन और कितना आपको अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ जिसमें मैंने कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि अभी मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस डाली हैं, पेपर 1 की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें पेपर 1 के जितने भी एक्सपेक्टेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में बनाने वाला हूँ वो आपको एक जगह मिल जाए। और आप हमें फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक ऑफ वेबसाइट, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Among the following prepositions, you are related in such a way that they can both be true, although they cannot both be false. इस पे फोकस करिए। दोनों ट्रू हो सकते हैं बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। ये आपको ढूंढना है। ये किसकी बात कर रहा है आपको पता होगा। कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, मतलब ये जो टॉपिक है ये कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी की, पर ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है सब कॉन्ट्रेरीज की। तो आपको बताना है कि इसमें से सब कॉन्ट्रेरी कौन सा है। बिकॉज कॉन्ट्रेरी क्या बोलता है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। मैं कॉन्ट्रेरी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कॉन्ट्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्ट्रेरी के बोलता है कि दी you can say the propositions can not be true together but can be false together, ये contrary बोलता है। but what about sub contrary? सब contrary बोलता है the propositions can be true together but cannot be false together, है ना। आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और आपको यहाँ पे क्योंकि बात कर रहा है सब कॉन्ट्रेरी की, तो आपको ये ढूंढना है AEIO, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें ये जो है ए और ई जो बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रेरीज बताते हैं कि बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, तो ये हो गया आपके कॉन्ट्रेरीज। और आई एंड ओ ये आपके होते हैं सब कॉन्ट्रेरीज जो बोल रहे हैं बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई और ओ, आई ए मतलब होता है ऑल, ई मतलब होता है नो, आई मतलब होता है सम एंड ओ मतलब होता है सम नॉट। तो आपको यहाँ पे सम और सम नॉट ढूंढना है। तो आपको सिंपल दिख रहा है सम और सम नॉट, ए एंड डी, ए एंड डी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। सो यहाँ पे बात कर रहा है कैसे, हमको ये याद कैसे रहेगा आपको। देखिए मैंने आपको बताया कॉन्ट्रेरी में क्या बोल रहा है कि कैन बी फॉल्स बट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये कॉन्ट्रेरी बोलता है। एंड व्हाट अबाउट सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी बोलता है कि कैन नॉट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी के बीच में होता है और आपको ऐसी चीज़ समझ में आ जाएगी। कैन बी फॉल्स, कैन नॉट बी फॉल्स, ऐसे समझ लो। एक ही चीज़ से आप पढ़ लो तो आपको याद आ जाएगा। ऊपर वाला बोल रहा है कैन बी फॉल्स, झूठ गलत हो सकता है, मतलब गलत हो सकता है ये बोल रहा है कॉन्ट्रेरी, गलत नहीं हो सकता ये बोल रहा है सब, ठीक है। ऊपर वाला जो बंदा है कॉन्ट्रेरी, क्योंकि ऊपर आ रहा है ए और ई कॉन्ट्रेरी होता है तो वो बोल रहा है कि गलत हो सकता है। और जो नीचे वाले हैं सब, जो कि है आई एन ओ, वो बोल रहा है कैन नॉट बी फॉल्स। अगर आपने एक ही चीज़ याद कर ली तो आपको आगे जाकर के समझ में आ जाए, कैन बी फॉल्स होगा तो कैन नॉट बी ट्रू होगा, कैन नॉट बी फॉल्स होगा तो कैन बी ट्रू होगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following assertion and reason and select the correct code given below. No man is perfect, some men are not perfect। ये मैन है पर एक ही चीज़ है वो। आपको ये बताना है क्या इसके पीछे का रीज़न ये है, ये जो आया है नो मैन इज़ परफेक्ट, इसके पीछे का रीज़न ये है क्या। ऐसे तो अपन लोग फाइंड आउट करते हैं असर्शन एंड रीज़न में, है ना। रीज़न क्या ये सही है जो नो मैन इज़ परफेक्ट बता रहा है असर्शन।
ऑप्शंस हैं A and R are true but R does not provide sufficient reason for A. A and R are true and R provides sufficient reason for A. A is true but R is false. A is false but R is true. इसका ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है, जो ये बोल रहा है कि बोथ आर करेक्ट, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर आ सकता है, राइट पर इसके पीछे असर्शन के पीछे ये रीज़न नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर ये सपोज इसका आंसर कब नॉट नहीं आता, कब बी होता, अभी तो इसका आंसर है 1, मतलब बोथ सही है, बिल्कुल सही है, नेगेटिव से नेगेटिव आ सकता है, और बड़े से नो मैन से सम मैन आ गया और नॉट परफेक्ट बन गया, तो नेगेटिव से नेगेटिव आ गया आपका। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल चल रहा है। पर कब सर इसका आंसर कब ऐसा रहेगा कि ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज दिस सफिशिएंट रीजन फॉर ए? जब उल्टा हो जाता, उल्टा मतलब ऊपर होता सम मैन आर नॉट परफेक्ट और रीजन में होता नो मैन इज परफेक्ट, राइट? तब इसका आंसर 2 हो सकता था। आपको पता भी होना चाहिए कि 2 कब होता। इज इट क्लियर? तो नेगेटिव से नेगेटिव आंसर आया, नो मैन से सम मैन आ सकता है, और परफेक्ट तो आपका है ही, आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमने ये बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ सकता। जो छोटा है सम और सम नॉट, ये आपके हो गए एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल नो, ये आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे कि आपको दिया हुआ नो मैन इज़ परफेक्ट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे समझ लो आप। और इसमें अगर मैं बात करूँ सम मैन आर नॉट परफेक्ट, तो इसमें आपके सम मैन जो हो गया ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉट परफेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से समझो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड से परफेक्ट से नॉट परफेक्ट आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी आ सकता है, नो मैन से सम मैन भी आ सकता है, पर रीज़न ये नहीं है। उल्टा हो जाता तो आपका बी आंसर होता। अभी जो है does not provide the sufficient reason for assertion. Next, if the proposition no men are honest is taken to be false, which of the following proposition can be claimed certainly to be true? इसमें से कौन सा ट्रू होगा? इसको ऐसे सॉल्व करा करिए, AEIO। अगर इसमें नो मैन इज ऑनेस्ट, मतलब नो मतलब ई, ये आपका है क्या? ये आपको दिया हुआ है फॉल्स। ये आपको दिया हुआ है फॉल्स। अब आपको ये जानना है कि इसमें से ट्रू क्या है। अभी सबसे पहले आप दिमाग घुमाओ अपना कॉन्ट्रेरी पे। कॉन्ट्रेरी अभी पढ़ा है, क्या बोल रहा है कॉन्ट्रेरी हमें? बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। फॉल्स भी हो सकता है ये, और ट्रू भी हो सकता है। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मतलब ये क्या हो गया? डाउटफुल। डाउटफुल हो गया। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूँ नीचे की, है ना, तो हम लोग ने पढ़ा है ऑल्टर्न, सब ऑल्टर्न, सुपर ऑल्टर्न, ये सब हम लोग ने पढ़ा है ना? तो इसमें फॉल्स डाउनवर्ड्स क्या होता है? डाउटफुल। ट्रुथ डाउनवर्ड्स क्या होता है? आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर। ट्रुथ डाउनवर्ड्स होता है, जैसे ये सपोज ट्रू होता, ए अगर सपोज ट्रू होता, तो आपका जो सम होता, ये आई मतलब सम है, ये भी ट्रू होता। अगर ये फॉल्स है ऊपर, तो ये हो गया आपका डाउटफुल। अगर ये नीचे फॉल्स है, तो फॉल्स अपवर्ड हो गया आपका सही। फॉल्स अपवर्ड मतलब फॉल्स ही होता है ये, है ना? और ट्रुथ अपवर्ड ये भी क्या होता है? ये भी डाउटफुल होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये सब ऑल्टर्न सुपर ऑल्टर्न का कॉन्सेप्ट है। पर यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है? अगर हम सब चीज़ों को एक बार हटा दें और हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, तो मैंने आपको जनरल चीज़ें बता दी। तो क्या पूछ रहा है ये? सिंपल सी चीज़ हमसे पूछ रहा है ये कि नो आपको दिया हुआ है, AEIO, इसमें क्या है? आज में आपको ई दिया हुआ है फॉल्स। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, और ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। ये फॉल्स है तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। और ये क्या है? सम। सम कहाँ दिख रहा है आपको? सम मेन आर ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। सम मेन आर ऑनेस्ट, दिस इज करेक्ट। इज इट क्लियर? Next, among the following propositions, two are related in such a way that one is the denial of the other. One is the denial of the other. ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है कॉन्ट्राडिक्टरी, जो भी मैंने बताया, AEIO, दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ये क्रॉस कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इसमें आप ढूंढिए, ऑल और सम नॉट दिख रहा है कहीं आपको? दिख तो रहा है, मतलब
ए एंड सी, ये दिख रहा है यहाँ पे। बी और डी भी बन सकता है। क्या बी और डी ऑप्शन में है ही नहीं ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन है, तो ए और सी करेक्ट है इसका। देखिए, वन इज द डिनायल ऑफ द अदर, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द प्रपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, ए ई आई ओ, अब क्या फॉल्स है इसमें, ऑल, ये हो गया फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, अभी भी बताया मैंने कॉन्ट्ररी का, ये फॉल्स है तो ये भी डाउटफुल हो जाएगा, है ना, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इज इट क्लियर? अब ये फॉल्स है तो फॉल्स डाउनवर्ड क्या हो जाएगा आपका, डाउटफुल। ये है फॉल्स तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू। तो ओ क्या है, सम नॉट दिख रहा है, सम थीव्स आर नॉट पुअर, देखते हैं, सम थीव्स आर नॉट पुअर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डाटा, जो बढ़ता रहता है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अ पर्सन स्पीक्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द हाउस होल्ड, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, या वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। कंटिन्यूअस मतलब जो बढ़ता रहता है। इसमें नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अ पर्सन स्पीक्स ये बढ़ता नहीं, इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ हाउस होल्ड वो भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते, है ना। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ वो भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते, पर वेट जरूर बढ़ सकता है। आपने कुछ खाया, इंटेक लिए, कैलोरी बढ़ी, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स या हाफ एन आवर, इस तरीके से आपके यहाँ बहुत कम मैग्नीट्यूड में, बहुत कम टाइम डिफरेंस में आपका वेट जो है वो कंटिन्यूस है। हाइट हो गया, वेट हो गया, तो वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। जैसे आपने खाना खाया, आपका बढ़ गया, मतलब बहुत जल्दी जो है ये घटता रहता है। जैसे कि आप कह सकते हो वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ, सिर्फ एक ही केस होता है जब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है। इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स, ये ही एकमात्र है सिनेरियो जिसमें डिडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड होगा, बाकी सब में वैलिड होता है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। आप एक ही चीज़ याद रखो, बाकी चीज़ों में कंफ्यूज मत हो। ट्रू ट्रू के बाद अगर फॉल्स आ रहा है तो आपका क्या हो गया, वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो गया। प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू बट योर कंक्लूजन इज फॉल्स। लेट अस सी, क्या हमारा आंसर सही है? जी हाँ, इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा इनवैलिड, याद रखिएगा, बाकी सब केसेस में वो वैलिड होता है। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है कि नहीं लग रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर। मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या मैं वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उससे जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो हो रही है कि नहीं हो रही है। और अपने मार्क्स भी शेयर करा करें, इससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिट होने चाहिए, बिकॉज हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव ही यही है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट देना फ्री लेवल पे, विदाउट गिविंग एनी विदाउट टेकिंग एनी मॉनेटरी सब्सक्रिप्शन और सच लाइक दैट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऐसे ही मैं सारी जो है चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ही, PPY क्यों एक्सपेक्टेड, जिससे आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और प्लेलिस्ट बना रहा हूँ पेपर 1 की मैं, नीचे ही लिंक दे देता हूँ, जिसमें मैंने देते हुए अभी कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग, और अभी आज लॉजिकल रीजनिंग हो गया, उसकी आपको मिल जाएगी। आगे जाते जाते मैं पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इन सब के बारे में बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।